तो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ श्रीमती इंदिरा गांधी जी के घर से। इंदिरा गांधी मेमोरियल की ये अगली वीडियो है। और पिछली वीडियो में हमने इंदिरा जी से जुड़ी तमाम चीज़ें दिखाई थी, वो जगह भी दिखाई थी जहाँ पर उनकी हत्या की गई थी, और उनके जीवन में जो उन्होंने उपयोग की थी वो तमाम वस्तुएं भी इस वीडियो में दिखाई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन पर मैं दे दूँगा, वहाँ से देख लेना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। इस वीडियो में हम उसी संग्रहालय में जो राजीव गांधी जी का कमरा है वो दिखाएंगे और राजीव गांधी जी से जुड़ी तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। वो इंदिरा गांधी जी के बड़े बेटे थे। राजीव गांधी जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली थी और वहीं पर उनकी मुलाकात सोनिया गांधी जी से हुई थी। सोनिया गांधी जी उस समय इटली की नागरिक थीं और उनका नाम था एंटोनिया माइनो। 1968 में विवाह के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी कर लिया था। राजीव जी और सोनिया जी के दो बच्चे हैं, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। राजीव गांधी जी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, वो एक एयरलाइन में पायलट की नौकरी करते थे। परंतु 1980 में जब उनके छोटे भाई संजय गांधी जी की एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तब उनकी माता इंदिरा जी को सहयोग देने के लिए 1981 में राजीव गांधी जी ने भी राजनीति में प्रवेश लिया। वो अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने और 31 अक्टूबर 1984 को अंगरक्षकों द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने और अगले आम चुनावों में सबसे अधिक बहुमत पाकर प्रधानमंत्री बने रहे। वो भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे। स्थानीय स्वराज संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलवाने का काम उन्होंने किया। मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष तक के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार राजीव गांधी जी ने दिलवाया था। राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। देश के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय उन्हें जाता है। ये भी उन्हीं का कमरा है। ये जो कुर्ता आप देख रहे हैं शीशे में, इसे वो आमतौर पर पहनते थे। ये वही लैपटॉप है जिसका इस्तेमाल राजीव जी करते थे। सामने लगी फ़ोटो में आप देखेंगे कि वो विमान में बैठकर इसी लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। यही वो बैग है जो वो अपने अंतिम चुनाव प्रचार के लिए लेकर गए थे। चुनाव का प्रचार करते समय 21 मई 1991 को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नामक आतंकवादी संगठन के आतंकवादियों ने राजीव गांधी जी की बम विस्फोट में हत्या कर दी थी। उन्होंने अपनी हत्या के समय जिन कपड़ों को पहना हुआ था उसको अब इस संग्रहालय में रखा गया है। बम विस्फोट कितना दर्दनाक हादसा था, ये इन कपड़ों को देखकर पता चलता है। इसके अलावा इस संग्रहालय में ये एक पुस्तकालय है जहाँ पर उनके परिवार के लोग पढ़ते थे, और जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थीं तो तमाम सरकारी कार्य भी यहाँ से होते थे। ये प्रसाधन कक्ष है जहाँ इंदिरा जी
तैयार होती थी। वो लास्ट इंटरव्यू देने के लिए भी यहीं तैयार हुई थी। ये इंदिरा जी का बेडरूम है, उनका शयन कक्ष है। अब ये ड्राइंग रूम है। यहाँ पर तमाम विदेशी मेहमान भी आते रहे। जिस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तो प्रधानमंत्री रहते हुए वो यहीं रहती थी, तो बहुत सारे जो विदेशी मेहमान होते थे वो यहाँ उनसे मिलने के लिए या कई बार सरकारी कार्यों की वजह से भी आते थे। ये है उनका भोजन कक्ष, जहाँ वो लोग बैठकर भोजन किया करते थे। और ये बलिदान की ओर वही रास्ता है जहाँ से इंदिरा जी निकली थी, और वो फिर कैसे वहाँ गई, उनको गोली कहाँ लगी, ये सब मैंने पिछले वीडियो में कवर किए थे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज ऑलवेज कीप ट्रैवलिंग, बी द हीरो।